पैसों की बचत कैसे करें, कैसे अपने खर्चों पर लगाम लगाएं, क्या चीज़ें कम करें, आखिर सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। क्या ऐसा ही कुछ आप भी सोचते हैं? हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तरीके के रिचार्ज करवाते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट या OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन या फिर मोबाइल रिचार्ज में आप ऐसे रिचार्ज करवाते हैं जितने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती है, जितना आप यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिमिटेड करिए। इसके बजाय आप कोई एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के आप रिचार्ज करवाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको क्या और कितने की ज़रूरत है। अगर आप हर दिन बाहर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो ऐसे में ना थोड़े थोड़े करके आपके बहुत पैसे वेस्ट होते हैं। अगर आप कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं तो ये आपकी हैबिट तो ख़राब करता ही है, साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप घर आने से पहले घर वालों के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते हैं, इससे आप एक तरीके से अपनी और घर वालों दोनों की हैबिट को ख़राब करते हैं। ये आपके बहुत से पैसे को वेस्ट कर देता है। हर दिन आप 100-200 तो ज़रूर खर्च कर देते हैं और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा। अगर आप अपनी इस हैबिट पर लगाम लगाते हैं ना तो आपके पैसे जो हैं वो बचने लगेंगे। थोड़े थोड़े करके आप बहुत बचा लेंगे। अलग अलग जगह अपने पैसों को कलेक्ट करिए और जब वो एक अमाउंट बन जाए ना तो उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ और जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। चाहे आप कोई FD करवा दीजिए या फिर कोई भी अच्छा प्लान समझ करके ना वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि घर में रखा जो पैसा होता है ना वो उतना ही रहता है, बट जब हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं ना तो वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए आपके लिए ये बेटर है कि आप अपने पैसों की प्लानिंग ज़रूर करिए। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है और कौन सी चीज़ आपके लिए सही हो, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस चीज़ को समझिए, इसकी नॉलेज रखिए। छोटी छोटी चीज़ों से ना बचत करना सीखिए। आपको लगता होगा इतने से क्या होगा, बट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे अंदर ठहराव आता है, हम किसी भी चीज़ की तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं होने लगते हैं। हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल होने लगता है, हमारी हैबिट सही हो जाती है। महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि आप छोटी सी छोटी चीज़ भी खरीदती हैं ना तो उसमें बहुत पैसे जाते हैं। बेवजह की शॉपिंग करना, आपका कपड़े, ज्वेलरी, फुटवेयर या फिर घर के सामान लेना या फिर अपनी लाइफ स्टाइल को रिच दिखाना, ये फालतू की चीज़ें जो है ना जो आप बेवजह ख़रीदती हैं, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसी चीज़ें बस आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करती हैं और इन सारे चक्करों में ना आप अपने बजट को गड़बड़ करते हैं। इसकी वजह से आप हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है ना आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। पैसों को बचाकर उसे इन्वेस्ट करने से ना आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप टेंशन फ्री रहते हैं, आप पावरफुल बनते हैं, क्योंकि आपको ना फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। जो लोग सिर्फ सैलरी के भरोसे होते हैं, जिनका अलग कोई इनकम सोर्स नहीं होता है, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, जिनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, जिनका अपने खर्चों पर कोई लगाम नहीं होता है, ऐसे लोग ना ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। और जब भी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है ना तो इन्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जो चीज़ें ना आपकी ज़रूरत की नहीं हैं उसकी तरफ आप देखिए ही मत। बेवजह शॉपिंग करने मत जाइए। अगर एक दो चीज़ें लेनी है ना तो मत लीजिए, वेट करिए। जब आपको कई चीज़ें लेनी हो तब आप उसकी लिस्ट बनाइए और तब जाइए, क्योंकि जब आप एक दो चीज़ों के लिए जाते हैं ना तो बेवजह आपका फ्यूल जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। आप एक दो चीज़ों के लिए शॉपिंग के लिए जाती हैं ना तो आप कई चीज़ें लेकर आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी आप काफ़ी शॉपिंग कर लेती हैं और वो भी बेवजह। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं ना तो हमें बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सी चीज़ें लेने का हमारा मन करता है, बट आपको ना खुद पर कंट्रोल करना है। आपको उस तरफ देखना ही नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए आपको जाना ही नहीं है, नहीं तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगी। जब आप अपने मंथली एक्सपेंसेस से कुछ पैसे बचाना शुरू करेंगी ना तो आपको बहुत खुशी होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप बेवजह की शॉपिंग पर लगाम लगाएंगी। जब आप खुद से ये डिसाइड कर लेंगी कि आपको बेवजह की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है, कि कपड़े हों, फुटवेयर हो या फिर डेकोरेटिव आइटम हो या फिर घर का सामान हो, किचन का राशन हो, सारी चीज़ों की प्लानिंग करके लेनी है। ऐसे में आप अपने पैसों को ज़रूर बचा लेंगी। मंथली जो आपके एक्सपेंसेस हैं ना उसमें आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। फिर जो आपको खुशी होगी ना उसकी कोई बात ही नहीं है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।